तो आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। और इससे पहले इस चैनल के माध्यम से पहले ही आपके जिस भी सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वह इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को बढ़िया तरीका से नहीं देखे हैं तो YouTube पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर लगभग 10 से 12 वीडियो बन चुका है। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को बढ़िया तरीका से देख लेते हो तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको एक अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ साथ आपके मैथली के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, साइंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, हिंदी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, यानी कि आपके क्लास 10वीं के अंदर जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा वह इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है। तो जाइए YouTube पे सर्च कीजिए। अगर आप लोग उन सारे वीडियो को बढ़िया तरीका से देख लेते हो और देख लेने के बाद फिर जाते हो एग्जाम देने के लिए तो आपको एग्जाम में एक अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरा कर्तव्य है कहना आप लोग जाकर के देखिए। अगर नहीं आएगा देखने के बाद तब उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। जरूर है, कंफर्म है, 100% आपको एक अच्छा अंक आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है द्विघात समीकरण से क्वेश्चन लिया गया है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। वह किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल समान हो। ये जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन पूछा गया है और सब्जेक्टिव के रूप में भी। जब सब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा तो 2 अंक का पूछेगा और हर बार पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को तो पलटाते नहीं है, क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तब ना आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल्य समान हो। तो देखिए आपको पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे कि मूल समान कब होता है, यानी कि मूल समान का मतलब क्या हुआ, मूल बराबर कब होता है। तो मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। डी का मतलब क्या हुआ, विवेचक, विविक्तकार भी कभी कभी बोलते हैं, विविक्तकार या विविक्तकार भी बोलता है। वैसे साधारणतः जो है ना इसको विवेचक के नाम से जानते हैं। जब डी का मान 0 आता है तो क्या होता है, मूल समान होता है, यानी कि मूल बराबर होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आप जो देखेंगे क्या समीकरण में देख लेंगे, मान के चलिए समीकरण 3 को, यानी कि ये देखिए इस समीकरण को हम हल करने का प्रयास करते हैं और इस समीकरण को हल करने के बाद के का मान किस तरह से निकलता है इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो बढ़िया तरीका से देखिए इस समीकरण को हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जो है बी का मान कितना है। इस समीकरण को, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, ए का मान पता करना चाहिए, इसके बाद बी का मान आपको पता होना चाहिए, सी का मान पता होना चाहिए। तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, ए बी सी का मान। देखिए स्क्वायर के बगल में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, ए का मान। यहाँ देखिए ए का मान कितना है, 2 है। इसके बाद एक्स के बगल में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। बी का मान क्या है, के है। सी होता है कांस्टेंट, ए बी सी, सी क्या होता है कांस्टेंट, तो सी का मान क्या है 3। समझ गए। अब इन सारे मानों को इस फॉर्मूला पे बिठा देंगे और बिठाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना है 3 है, बराबर लड्डू है तो लड्डू दे दिए। इसको बढ़िया तरीका से देखिए। वैसे हम जो है ना जितना जो है बहुत ज्यादा फास्ट के रूप में बताते रहते हैं, तो आप लोग फास्ट के रूप में नहीं समझना है, बढ़िया तरीका से समझना है। जब किसी भी बात को बढ़िया तरीका से आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग को जो है ना बढ़िया तरीका से आपको सवाल वहां पे बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा। तो क्या किए, ए बी सी का मान इस फॉर्मूला पे बिठा दिए, इसके बाद सॉल्व कर देंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, के का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 दूना 8 3 24 माइनस 24 बराबर 0। तो के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24। तो क्या के का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर 24। देखिए यहाँ पे जो है 24 का वर्गमूल निकलता है, तो ये तो यहाँ पे 24 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 2 छक्का 12 2 दूना 4 दूना 8 3 24। यहाँ क्या हो जाएगा 2√6। ये देखिए प्लस माइनस 2√6। तो प्लस माइनस 2√6 का मतलब क्या हुआ, के का मान एक वो होगा प्लस में 2√6 और एक होगा के का मान माइनस 2√6। समझे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। किस तरह से क्वेश्चन देगा कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल समान हो। तो आप लोगों को समझना होगा, क्या समझना होगा कि मूल कब समान होता है, जब डी का मान 0 होता है। डी किसको कहते हैं, विवेचक को कहते हैं। और डी निकालने का तरीका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो है बी ए सी मालूम चाहिए, यानी कि एबीसी का मालूम होना चाहिए। तो एबीसी का मान वही द्विघात समीकरण से हमको पता चल जाता है और इसके बाद फॉर्मूला में रख देते हैं और
सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो बढ़िया तरीका से कैलकुलेशन में जो है आपको गलती नहीं करना है, बढ़िया तरीका से समझिए। इसको देख लीजिए क्या किए, ए बी सी का अभी तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व किए। इसमें के का मान निकाले तो ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है के है, इसके बाद सी का मान कितना है तो 3 है। इन सभी मान को इसमें बिठा दिए, के का स्क्वायर और 4 दूना 8, 4 दूना 8 3 24, इसके बाद के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, और इसके बाद जो है ये कांस्टेंट को बराबर उस साइड लेके चले गए तो माइनस होता है तो प्लस हो गया, के स्क्वायर बराबर 24। जब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, रूट आता है ना। ये बात तो बहुत कॉमन है, हम बहुत छोटी छोटी बातों को बताते रहते हैं। कितना विद्यार्थी को होता होगा क्या सर जी इतने इतने छोटी छोटी बातों को बताते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। जिसको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आता उसको तो देखना पड़ेगा। सभी व्यक्ति बढ़िया तरीका से देखिए, कम पढ़ना है और जो है बढ़िया तरीका से पढ़ना है। तो क्या के का मान क्या निकल गया, प्लस माइनस, यानी कि यहाँ देखिए स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है तो 2 मूल्य होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस देते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ देखिए रूट अंडर 16 का मान पूछेगा तो देखिए इसको हम ऑप्शन के रूप में आपसे पूछते हैं। तो इसका मान देखिए 4 आएगा, माइनस प्लस माइनस 4 आएगा, सी का मान तो -4 आएगा, डी का मान 9। तो रूट अंडर का आप लोग क्या मारिएगा, प्लस माइनस 4, ये गलत हो जाएगा, ये प्लस माइनस 4 नहीं होगा। यहाँ देखिए रूट जो लगा है इसके बाद प्लस माइनस दिए, तो इस तरह से यहाँ पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, यहाँ पे कोई चर नहीं ना है, किसी चर के बराबर नहीं ना है रूट अंडर 16, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 16 का मूल 4। लेकिन जब किसी चर के स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा, इस परिस्थिति में अगर जो है चर के जो है स्क्वायर को हटाते हैं तो उस साइड प्लस माइनस आता है। क्यों आता है, क्योंकि द्विघात ये समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया तो द्विघात समीकरण का जो है 2 गो मूल होता है, इसलिए जो है वो प्लस में वो माइनस में, तब प्लस माइनस 2√6 आ गया तो एक प्लस में दिए। ये प्लस माइनस 2√6 का मतलब क्या हुआ, एक प्लस में एक माइनस में। आप कितना छोटी छोटी बातों को बताएंगे। देखिए दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ठीक उसी तरीका से। क्यों, क्योंकि जो है पूछ रहा है क्या, जो मूल समान कब होगा, तो मूल समान कब होता है जब डी का मान 0 होता है। तो डी का मान 0 कर दी, डी का मान 0 कर दी, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आप देखेंगे इसमें दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है 2k है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी चीज रहता है वह होता है ए का मान, एक्स स्क्वायर के बगल में 2k है तो 2k, ए का मान 2k हो गया। बी का मान कितना है तो -40 है ना रे, यहाँ देखिए तो बी का मान कितना है -40। यहाँ देखिए कभी कभी लड़का सुन गलती क्या करता है, बी का मान 40 दे देता है, चिन्ह सहित देंगे, -40 है तो -40 दिया, अगर +40 रहता तो +40 रहता, मतलब कि +40 देते। प्लस लिखने का तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस तो लिखना ना पड़ेगा, प्लस तो अपने आप रहता है कोई भी संख्या। चलिए इतने इतने छोटी बातों को नहीं बताएंगे। सी का मान कितना है यहाँ पे 25 है, सी का मान 25 है, सी मतलब कांस्टेंट। अब इन सारे मानों को इसमें बिठा देंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे। देखिए बी का मान क्या है -40 है, का स्क्वायर कर दिए, -4 गुना ए का मान कितना है 2k है, गुना सी का मान कितना है 25 है बराबर 0। देखिए 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1600। तो कितना विद्यार्थी करेगा क्या, माइनस का स्क्वायर को जगह जो है ना माइनस को 2 बार करेगा तो माइनस ही देगा, नहीं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है। यहाँ देखिए माइनस है और इसके पावर अगर सम रहेगा तो उसका रिजल्ट प्लस में आएगा, प्लस तो लिखना जरूरी नहीं होता है, प्लस खुद कोई संख्या रहता ही है, जबकि जो है माइनस पे पावर क्यू रहेगा, माइनस के पावर क्यू यानी कि माइनस में अगर विषम संख्या रहेगा तो उसका रिजल्ट आएगा माइनस में। माइनस देना पड़ता है लेकिन प्लस तो रहता ही ना, प्लस यानी कि इसका मतलब क्या हुआ प्लस में ना, इसको प्लस यहाँ देंगे, चाहे देंगे नहीं देंगे वो प्लस में रहेगा, लेकिन माइनस तो देना पड़ेगा अगर माइनस में रहेगा तो, समझे। अगर माइनस में पावर स्क्वायर रहेगा यानी कि सम संख्या रहेगा तो उसका रिजल्ट प्लस में आएगा। अगर माइनस में पावर विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या किसको कहते हैं 3, 5, 9, यानी कि जो संख्या 2 से कटता नहीं है, पूरी पूरी जो है विभाजित नहीं होता है उसको कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या अगर पावर में रहेगा माइनस के पावर में तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस में, और सम संख्या 2, 4, 6, 8 रहेगा तो प्लस में आएगा। अब इतनी छोटी छोटी बातों को बता देते हैं स्कूल में। अभी आप लोगों का जो है एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, तो एग्जाम नजदीक आ गया है तो अभी इतना बड़ा क्या, कितना विद्यार्थी अभी सब जो है ना पढ़ता नहीं होगा, हर साल तो पढ़ा नहीं, अभी कहता होगा हे भगवान कौन सा बीबीडी गाइड पढ़े, कौन सा मॉडल पेपर पढ़े जिससे हमको फर्स्ट डिवीजन आ जाए, खाली फर्स्ट डिवीजन सोचता है, हर साल नहीं पढ़ा है। अब कौन सा क्वेश्चन पेपर लेंगे, बीबीडी का लेंगे कि एमबीडी
कभी कभी जो है ना विद्यार्थी समझता है क्या जो है एटम बम ले लेंगे ना तो एटम बम में से सब क्वेश्चन फंस जाएगा। ब्रिलियंट का गैस पकड़ लेंगे, फला चिल्ला अभी दिस दैट करेगा। वही विद्यार्थी अगर शुरुआती में थोड़ा थोड़ा का ही जो है थोड़े थोड़े करके पढ़ता है तो आज जो है उसका रिजल्ट कुछ और होता है। तो आप लोग घबराइए मत, जितना पढ़े हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, देखते हैं फिर अच्छा कैसे नहीं आता है तो अच्छा अंक आएगा कैसे। इस चैनल के माध्यम से आप लोग बने रहिए। अब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आप लोग उन सारे क्वेश्चन को यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में हम जो भी वीडियो ऑब्जेक्टिव के रूप में इस चैनल के माध्यम से डाल दिए हैं, यदि आप लोग उन सारे वीडियो को बढ़िया तरीके से देख लेते हैं और देख लीजिएगा फिर जाइए एग्जाम देने के लिए, तब देखते हैं कि आपको बेहतर अंक जो है लाने से कौन रोकता है। बहुत अच्छा अंक आएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके ब्रिलियंट है कि एमबीडी है कि बीबीडी है कि एटम बम है जी क्वेश्चन बैंक है, जितने प्रकार के जो है बुक देखते हो सारे क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव ग्रुप में पहले ही इस चैनल के माध्यम से करा दिए हैं। तो देखिएगा तो नहीं टेंशन लिए हैं जो फर्स्ट डिवीजन करबे कि नहीं करबे, मम्मी पापा की करत, मम्मी पापा आगे दला पढ़े ला 2 साल 1 साल बचपने से देना ये पढ़े ला तहाँ से पढ़बे तब ने हाथ हम तो कहबे न करब और कुछ कर सकै छु तो पढ़ू अहाँ सब। तो अहाँ सब अभी टेंशन नहीं लेवे, इस चैनल के माध्यम से बने रहिए और जो भी परेशानी है वो कमेंट कीजिए, तब ना हम आपको बताएंगे, तब ना हम आपको हेल्प करेंगे कि ऐसे नहीं है एमबीडी एटम बम। अभी तरह तरह का प्रकाशन बुक आ गया है, टीचर सभी कहता है इसमें से याद करो उसमें से याद करो, बहुत तरह की भ्रांतियां हैं रे। अभी बहुत प्रकार का क्वेश्चन बैंक आ गया, बहुत सारा जो है बुक आ गया है, इसमें तो क्या होगा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग जो है नर्वस आ जाता है। तो उस तरह से नहीं रहना है। अभी जितना ही पढ़े हैं अब जो है नया कुछ भी चीज मत पढ़िए, बहुत पढ़ना है नया तो ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं तो देखिएगा तब ना। इतना ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं ना, अगर सारे वीडियो को बढ़िया तरीका से देख लेते हैं और देख लेने के बाद अगर जाइएगा, अगर सब क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अब क्या बोलेंगे, सारा क्वेश्चन हम करा दिए, चाहे मैथिली हिंदी मैथ के ऊपर सोशल साइंस के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्लास 10वीं से सब ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। तो जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे जीकेएस स्टडी सेंटर, मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीकेएस स्टडी सेंटर दीजिए और जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसको लिखिए तो आ जाएगा वीडियो। सारे वीडियो को बढ़िया तरीका से देखिए, पढ़िएगा बढ़िया तरीका से तब ना, कमेंट कीजिएगा तब ना जो क्या समस्या है। आओ सनम जाओ सनम, एटम बम सब एटम बम छूटेगा अभी। हे ऐसा बात नहीं है, एटम बम पढ़ के जो है चले जाइएगा फंसवे जाएगा सब बात। क्वेश्चन बैंक कौन पढ़ेगा रे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, सब क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए अगर अच्छा अंक लाना है। और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ग्रुप में है सब क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है अगर उनको उन सारे जो है ऑब्जेक्टिव को बढ़िया तरीका से याद कर ले तो तब तो आपको 100% एक अच्छा अंक आ ही जाएगा। क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक से और जो है क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। तो मेरा कर्तव्य है कहना, हम भी यह भी बात खोल दिए जो कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन बैंक से आता है और एनसीईआरटी बुक से आता है। इसको आप लोग नहीं भी समझते हैं, इसको आप लोग रट भी लेते हैं ना तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, ये बात तो तय है, कन्फर्म है। और हमसे जब जुड़े हैं तो कमेंट कीजिएगा तब ना, सर जी फलना विषय में दिक्कत है तो फलना विषय में वीडियो बनाइए, आते हैं जो है सीधे चले जाते हैं तो ऐसे में होगा। अभी कपार पे जो है मत दीजिए, कपार पे जो हाथ मत दीजिए, हे भगवान हर साल हम नहीं पढ़े, अब जो है 2 महीना में क्या करेंगे, 1 महीना बचल है, वो सब करने से कुछ फायदा है नहीं ना है। तो हम क्या करें, पढ़िए बढ़िया से। यार देखिए 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600। इसके बाद देखिए ये देखिए 25 दुना, यहाँ देखिए 25 चौका 100 और 100 को 2 से गुना कीजिएगा तो 200, तो क्या हो जाएगा 200 के होगा ना रे। यहाँ देखिए तो 25 चौका 100 और 100 दुना 200 के है तो के बराबर 0। इसके बाद देखिए इस मान को उस साइड रखिए क्योंकि ये कांस्टेंट है और क्या है ये वेरिएबल है, तो हमेशा क्या करते हैं वेरिएबल के बराबर कांस्टेंट करते हैं तब ना मान निकलता है। एक साइड कांस्टेंट रखिए एक साइड वेरिएबल रखिए, तो -200 के बराबर -1600 है।
तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, के का मान कितना निकल जाएगा 1600 बट्टा 200, ये दो लड्डू कट गया, के का मान आ गया 2 अट्ठा 16, यानी कि के का मान 8। समझ गए ना। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को कोई सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्वेश्चन कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, यानी तो फलना का मान ज्ञात कीजिए जिसमें मूल समान हो। तो मूल कब समान होता है, जब डी का मान शून्य होता है। डी किसको कहते हैं, तो विवेचक को कहते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हो सकता है इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट बोले, तो फास्ट समझिए आप लोग, और नहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो अगले वीडियो में कमेंट कर दीजिए, सर जी आप थोड़ा स्लो करके पढ़ाइए। सो तो कीजिएगा नहीं, फलना गैस पेपर, चिल्ला गैस पेपर, ये वो करते रहते हैं क्लास में। तो आप लोग वैसा मत कीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। क्या है, जो है 50 को जवाब देना है, 100 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो भी नहीं बनेगा। हो ही नहीं सकता है ऐसा बात। सब वीडियो देख लीजिएगा बढ़िया तरीका से, आप कहिएगा सब सॉल्व नहीं होगा, ऐसी बात हो ही नहीं सकता है। बढ़िया तरीका से आप लोग वीडियो देख लीजिए सब कुछ। कम समय में यदि अच्छा अंक लाना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो बना दिए हैं उसको बढ़िया तरीका से देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, समझ जाइए, फिर जाइए आपको एग्जाम देने के लिए, बहुत ही बेहतरीन अंक आएगा। वैसे फालतू में नहीं बोल रहे हैं। तो क्या दिए, देखिए दूसरे नंबर का सवाल सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल समान हो। मूल समान कब होता है, जब डी का मान लड्डू होता है, मतलब डी का मान शून्य होता है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर लड्डू। अब जो है ये दूसरे समीकरण में देख लीजिए एबीसी का मान, एक्स स्क्वायर के बगल में जो संख्या रहता है उसको कहते हैं ए का मान। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में 2k है तो ए का मान 2k। बी का मान कितना है -40, चिन्ह सहित लिखेंगे। सी किसको कहते हैं, कांस्टेंट को, तो सी का मान 25 है। उसके बाद जो है इन सारे मानों को इस फॉर्मूला में बिठा दिए, इसके बाद कैलकुलेशन कर दिए। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600। इसके बाद देखिए जो है क्या लिए, 4 गुना 8, 25 अट्ठा 200। इसके बाद जो है 1600 आया, 1600 को उस साइड भेज दिए, तो प्लस में था तो माइनस में, इसके बाद माइनस 200 के है तो माइनस माइनस कट गया 200 के का मान कितना निकल गया, 0 0 कट गया, के का मान निकल गया 8। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एटम बम, सब एटम बम छूटेगा अभी। ऐसा बात नहीं है, एटम बम पढ़ के जो है चले जाइएगा, फंसवे जाएगा सब बात। क्वेश्चन बैंक कौन पढ़ेगा अभी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। सब क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए अगर अच्छा अंक लाना है। और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ग्रुप में है, सब क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है, अगर उनको उन सारे जो है ऑब्जेक्टिव को बढ़िया तरीका से याद कर ले तो तब तो आपको 100% एक अच्छा अंक आ ही जाएगा। क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक से और जो है क्वेश्चन बैंक से ही पूछा